हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने ट्रेडिंग के इंस्टाग्राम एड्स देखे होंगे, यूट्यूब के एड्स देखे होंगे, ट्विटर पे आपने लोगों की लाइफस्टाइल देखी होगी, खास करके लग्जरी कार्स, वेकेशंस, दुबई में रह रहे हैं, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब प्रॉफिट्स के, और आपको प्रॉमिसेस मिलियनेयर बनाने के। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ये सब चीज़ों पे बिलीव कर लिया तो ट्रेडिंग से ज़्यादा जल्दी आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेडिंग गुरुज में कौन से रेड फ्लैग्स अवॉइड करने हैं, ट्रेडिंग में एक्चुअल आपको कौन सा स्किल सेट का रिक्वायरमेंट है और आप वो स्किल्स कैसे आपकी ट्रेडिंग में बिल्ड कर सकते हो जिसके कारण आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे ट्रेडरों की मैंने ट्रेनिंग ली है और ये सब जर्नी से मैं भी गुजरा हूँ। मैंने भी फेक प्रोमिसेस पे ट्रस्ट किया है। बड़े पीएनएल देख के, लाइफस्टाइल देख के मैं भी इम्प्रेस हुआ और सोचा कि ट्रेडिंग को मेरा करियर बना लूँ। तो ये सब चीज़ें तो हमें इम्पैक्ट करती है हमारे डिसीजन मेकिंग में, बट ये सब चीज़ों से आपको कैसे बचना और रियल ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे वो स्किल सेट आप बिल्ड कर सकते हो ताकि आप इन सब चीज़ों से, फेक प्रोमिसेस, टिप्स वगैरह, फेक गुरुज, ये सब चीज़ों से आप आसानी से बच सको। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर दोगे तभी आपको एक राइट मेंटर शायद मिल जाए जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत हेल्प करे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक्सेलरेट कर जाए, प्रोवाइडेड कि आप पहले ये जाने समझे कि क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और ट्रेडिंग में एक्चुअल में क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ट्रेडिंग गुरुज में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। क्या सभी ट्रेडिंग गुरुज एक जैसे होते हैं? तो पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम सभी लोगों को एक जैसा जज करें। हो सकता है कि किसी ने कुछ गलत किया है, बट ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत है। बहुत लोगों के इंटेंशंस अच्छे हैं, बट सबसे बड़ा कल्प्रिट तो ना हम होते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस ही रॉन्ग है। हमें ट्रेडिंग से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। हमें लगता है कि पैसा मेरा डबल हो जाएगा, मैं घर बैठे बैठे मिलियनेयर बन जाऊंगा, ज़िंदगी भर कुछ काम नहीं करना, दरिया किनारे रहूँगा, बड़ा घर ले लूँगा, बड़ी गाड़ी ले लूँगा, घूमूंगा फिरूँगा। ये सब चीज़ें ना बहुत ही अनरियलिस्टिक है। अगर आप ट्रेडिंग से ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि ये कुछ ओवरनाइट हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ज़रूर हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। सब चीज़ें इतना इजी नहीं है। कहते हैं ना, ट्रेडिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वे टू अर्न ईजी मनी। इसीलिए ये कहावत है कि हम ट्रेडिंग के जो रियल स्किल सेट है वो हम बिल्ड करने पे ध्यान नहीं देते, बल्कि हम ऐसे ट्रेडिंग गुरुज की बातों में आ जाते हैं जो हमें फेक प्रोमिसेस सेल करते हैं। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग और सबसे पहला रेड फ्लैग वही है कि जो आपको ऐसा कुछ हाथ में चांद दिखा रहा है और बड़ी बड़ी ऐसी ड्रीम सेल कर रहा है कि आप ये सिस्टम ले लो, मेरा ये कोर्स ले लो, या मेरा ये ट्रेड फॉलो कर लो, या जो भी कुछ मैं बताता हूँ वो फॉलो कर लो, तो आप इंस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे और उनकी जैसे लाइफ लीड कर सकते हो। तो ये पहली चीज़ है कि जो भी आपको क्विक रीच स्कीम सेल कर रहा है वो बड़ा रेड फ्लैग है कि आप उसे अवॉइड कीजिए। ट्रेडिंग गुरुज में एक रेड फ्लैग ये भी है कि आपको ये देखना है कि वो आपको सिर्फ एक सिस्टम तो नहीं बेच रहा है। देखिए, कोर्सेज बहुत हेल्पफुल है, मैंने खुद ने किए हैं, मैंने बहुत फ़ायदा पाया है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो कोर्स में सिर्फ ऐसा नहीं रहना चाहिए कि एक सिस्टम है और आपको बस ब्लाइंडली उसे बाई सेल करना है। ऐसे ट्रेडिंग वर्क नहीं करता। ट्रेडिंग इज़ 95% साइकोलॉजिकल, बिहेवियर, डिसिप्लिन, ये मैटर करता है। एंट्री तो कोई भी ले लेगा स्टॉक में, ये मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, सबसे इजी पार्ट है, लेकिन बिहेवियर पे कंट्रोल करना, अपने डिसिप्लिन बनाना, ये एक रियल स्किल है। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें आप कैसे डेवलप कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। फ़िलहाल आपको ये देखना है कि कोई भी गुरु अगर आपको सिर्फ एक सिस्टम बेच दे रहा है बिना आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपके स्किल सेट पे वर्क करते हुए, वो साथ में कोर्स के साथ आपके साथ वर्क भी करना चाहिए, या आपको टाइम टू टाइम गाइड करना चाहिए कि क्या करना सही चीज़ है।
जो आपको स्पून फीड नहीं करता, जो आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाने पे फोर्स करता है, हेल्प करता है, ऐसे गुरुज के पास जाइए, ना कि जो सिर्फ एक सिस्टम दे दे रहा है कि ये कर लो तो पैसा बन जाएगा। ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होता है, ये आप बात समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो। तो देखिए, ट्रेडिंग गुरुज पे तो हम अगर जाए तो बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स है। जैसे मैंने इनिशियली ही कहा कि प्रॉब्लम हमारे में है, हमारा एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है। तो अब उसे हम रियलिस्टिक कैसे बनाएं? तो पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिंग में क्या स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो जो ट्रेडिंग में स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट है, और वो सबसे पहली है, सब लोग समझते हैं कि पैसा कैसे कमाओ ट्रेडिंग में, बट पहली स्किल सेट है कि पैसा कैसे बचाना चाहिए ट्रेडिंग में। अगर आपका रिस्क फर्स्ट अप्रोच और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान है तो आप एक अच्छे ट्रेडर और लंबे रेस के घोड़े बन सकते हो ट्रेडिंग वर्ल्ड में। तो रिस्क मैनेजमेंट एक पहला स्किल सेट है जो आपको सीखना है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीखेंगे वो। रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसी का पार्ट है कैपिटल प्रिजर्वेशन, क्योंकि आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट तो आप ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस करते ही है, लेकिन अल्टीमेट फोकस आपका रहना चाहिए कि कैपिटल को कैसे प्रिजर्व करना, ना कि सिर्फ कैपिटल को कैसे 100% 200% बढ़ाना। ये फोकस नहीं रखना है, ये तो एंड गोल है, बट वो गोल पे पहुंचने के लिए आपको जो रास्ता है वो है कैपिटल प्रिजर्वेशन की एक हैबिट करना और एक माइंडसेट बिल्ड करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा 95% ये साइकोलॉजिकल गेम है, तो बिहेवियर और डिसिप्लिन ये अगर आप में नहीं है तो आपके पास मैं चाहे कोई भी सिस्टम दे दूँ आपको, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग गुरुज में सिर्फ यही लोग नहीं आते जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं। इनफैक्ट न्यूज़ एंकर्स जो न्यूज़ पे आके बोल रहे हैं, ये सब ट्रेडिंग गुरुज ही है, चाहे सभी रजिस्टर्ड है या नहीं है। किसी को अगर सिर्फ एक बता देना कि ये खरीद लेना और ये बेच देना, ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता है। उसे पूरा रास्ता दिखाना है, पूरी अच्छे तरीके से उसे सिखाना है, वही रियल ट्रेडिंग गुरु है। तो ये कैटेगरी बहुत बड़ी है। तो सिर्फ बताना क्या खरीदना और कैसे बेच देना उससे नहीं होता है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बिहेवियर और डिसिप्लिन, ये स्किल सेट बहुत ज़रूरी है रहना, और इसे टाइम लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि गेट रिच स्कीम नहीं है कि क्विकली आप रिच बन जाओ। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये सब स्किल सेट डेवलप करने, जिसके लिए सालों लग जाते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉपर मेंटर गाइड मिल गया तो आप उसे जल्दी भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसे एक रीज़नेबल 2 साल 3 साल का टाइम लगता है। तो आपको इस पे वर्क करना, जो हम आगे सीखेंगे कि वो कैसे करना है। और ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस फॉलोइंग। आपको ये नहीं देखना है कि मैंने ट्रेड लिया तो पैसा बना है तो ही वो अच्छा ट्रेड था और मैंने सही ट्रेड लिया। अगर आपका लॉस मेकिंग ट्रेड भी है, लेकिन आपने सब प्रोसेस फॉलो किए, जैसे आपके जो भी रूल्स थे अपने अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग चले हो, तो आप भले उसमें लॉस हुआ लेकिन आप उसे बोलोगे कि आपने एक अच्छा ट्रेड लिया। तो प्रोसेस फॉलो करना, जिसमें सभी एलिमेंट्स है कि क्या खरीदना, कितना खरीदना, कब बेचना, ये सब पार्ट आता है प्रोसेस फॉलोइंग में। तो उसे कैसे करना, कैसे इम्प्लीमेंट करना, अभी मैं आपको सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो हमने ये देख लिया कि ट्रेडिंग में क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब उसे कैसे स्किल सेट को बिल्ड करना, कैसे आप सीखेंगे कि उसे अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना, जिससे आप अच्छे ट्रेडर बन सके। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा, आपको हर ट्रेड लेने के पहले सोचना है कि इससे मैं एग्ज़िट कब और कैसे करूँगा, मेरा इसमें पैसा ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं होगा, कैसे मैं मेरे पैसे बचा पाऊँगा, कितने मैक्सिमम पैसे इसमें मैं बचा सकता हूँ, ना कि इसमें कितना मैं कमा सकता हूँ। तो आप देखिए, कोई भी चार्ट्स पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा कि इस दिन ट्रेड लेना है यहाँ पे, अब कैसे लेना, क्या लेना, हम उसमें नहीं जा रहे। जस्ट एज ए ट्रेडर आपको किसी ने चलिए टिप भी दे दिया है कि आपका कुछ सिस्टम था कि आप इस सेटअप को बाय करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल है कि आप स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे। और स्टॉप लॉस मेंटल नहीं रखना है, सिस्टम में लगाना है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि स्टॉप लॉस मैं माइंड में रखूँ कि सिस्टम में लगाऊँ।
भाई अगर आपने सोच लिया है कि स्टॉप लॉस लगाना है, लॉस लेना है, तो आप उसे दिल से मान लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं माइंड में रखूँगा अभी स्टॉप यहाँ अज्यूमिंग स्टॉक नीचे आ गया तो मैं सोचूंगा लूँ कि नहीं लूँ, शायद स्टॉक पलट जाए। ऐसा नहीं होता। स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। अगर आपने मान लिया है, आपको पता है कि स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपने लिया तो ऊपर ही जाएगा, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सबसे पहली चीज़ तो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है ट्रेडिंग करने का, क्योंकि आप में डिसिप्लिन ही नहीं है। तो अगर आप ये सिस्टम में लगा के काम करते हो तो आप एक पहले तो रिस्क मैनेजर बनने के लाइन पे आओगे। दूसरा कि आपको कोई भी ट्रेड में, सपोज़ आपने ये ट्रेड लिया, अब देखिए ये ट्रेड यहाँ तो ऊपर गया और फिर आके यहाँ नीचे आ गया और उसके बाद देखिए कितना ये नीचे चले गया। तो अगर आपने सोचा था स्टॉप लॉस लेना है और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो आप एग्जिट हो जाएगी। दूसरा, कोई भी ट्रेड में आपको कितना भी कन्विक्शन रहे, आपको देख के लग रहा है कि ये स्टॉक में मेरा बहुत पैसा बनेगा, किसी से आपने कुछ टिप सुन लिया है, कोई न्यूज़ एंकर ने कुछ बोल दिया, किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, कभी भी अपना पूरा पैसा, अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड में नहीं डालोगे। ये आप अपने आप से कमिटमेंट ले लो, कहीं रूल बना के घर में दीवार पे चिपका दो, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे चिपका दो। बार बार इसे याद रखो, कितना भी पक्का ट्रेड रहे, चाहे उसमें कुछ भी हो सकता है। एक गलत ट्रेड लाइफ में पूरा कैपिटल, पूरी लाइफ लॉन्ग मेहनत ख़त्म कर देगा। इसके ढेरों एग्जाम्पल है। एक ट्रेड में 10 से 25% के ऊपर कैपिटल एक ट्रेड में अपना नहीं लगाना है। ये बात आप याद रख लीजिए, चाहे कितना भी आपको कॉन्फिडेंस रहे, कुछ भी हो जाए। और जैसे मैंने आपको कहा, हमेशा आपको रिस्क फर्स्ट अप्रोच से सोचना है कि भाई ये ट्रेड में क्या गलत हो सकता है, ना कि क्या सही हो सकता है। इस तरह आप पैसे बचाने पे फोकस कर पाओगे और एक कॉन्क्रीट रिस्क मैनेजमेंट से काम करोगे। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि एक दिन में एक ही ट्रेड लो, बार बार ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग मत करो, पैसा आराम से डालो ट्रेड में। साल भर का टाइम है, एक साल का अगर परफॉर्मेंस भी देखना है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है, एक ट्रेड नहीं तो दूसरा मिल जाएगा। तो फोमो, ओवर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें इग्नोर करनी है, किसी के देखने, सुनने, बोलने पे नहीं लेना, हमारा खुद का रिसर्च करके काम करना है। तो ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट के परव्यू में आता है। तो आपको ये सब हैबिट्स बिल्ड करनी है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी बिहेवियर और डिसिप्लिन की जो हम बातें करते हैं कि कैसे करना चाहिए, जर्नलिंग करिए, रूल्स बनाइए, ये सब चीज़ें तो ठीक है और ज़रूरी भी है, लेकिन आपको चार्ट्स पे उसे कैसा इम्पैक्ट होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप ये देख ले तो आपको ये समझ में आएगा कि हम कैसी मिस्टेक्स करते हैं। तो सिंपल, अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने ये ट्रेड लिया है, ठीक है, और अगर आपने सपोज़ इस दिन ये ट्रेड लिया है और अब ये ट्रेड ऊपर गया, आप प्रॉफिट में थे और अब ये नीचे आ गया, तो आपका डिसिप्लिन और बिहेवियर इशू क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास एग्जिट क्राइटेरिया नहीं है। अगर सिंपल आपका एग्जिट क्राइटेरिया है कि मैं 20 मूविंग एवरेज से इसे ट्रेल करूँगा, मतलब जब तक ये इसके नीचे आके ऐसा यहाँ कहीं कन्विंसिंगली क्लोज नहीं होता, तब तक मैं ये ट्रेड को नहीं छेड़ूंगा, नहीं बेचूंगा। तो आपको ये डर नहीं लगेगा कि मैं पहले प्रॉफिट में था और अब मैं लॉस में आ गया या ब्रेक इवन पे आ गया, क्योंकि आपके पास क्लियर रूल था, आपने लेने के पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आपको क्या करना है। ये जिसके रूल्स नहीं रहते ना, उनको सब ये डिसिप्लिन और बिहेवियर इशू आते हैं। अगर अज्यूमिंग आपने यहाँ बेच दिया रहता तो आपको ये सब बड़ा मूव मिस हो जाता, फिर यहाँ पे आपको आके वही ख्याल आता, आप सोचते कि मैं इतना प्रॉफिट में हूँ, लालच में या तो निकल जाते, डर में आप चाहे निकल जाते, शायद हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है। तो जब ये ट्रेड यहाँ नीचे आता तो आपने यहाँ बेचने के बजाय उसे यहाँ बेच दिया, जस्ट आउट ऑफ फियर कि मेरा जो गेन था वो भी बचा है, वो ही ले लेता हूँ, इतना तो चले गया, क्योंकि आप बार बार अपना PNL देखते हो। तो अगर आपको क्लियर पता है कि मुझे 20 मूविंग एवरेज के नीचे बेचना है, तो हो सकता है कोई ट्रेड आपका ना चले, आप एग्जिट कर दो, यानी स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, चलेगा, थोड़ा ओपन गेंस जाएंगे। लेकिन आपको अगर ऐसे बड़े गेंस लेने हैं, यहाँ पे स्टॉक ने 100% 200% का रिटर्न दिया है, साल में ऐसा 1-2 ट्रेड ही मिल गया तो आपका काम हो जाएगा, अगर आपने 10-20% अलोकेट किया है उसमें, और प्रोवाइडेड जैसे मैंने बताया ओवर ट्रेडिंग और ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन और बिहेवियर का इशू सॉल्व करना होगा। और ये कब सॉल्व होता है? जब आपके पास क्लियर डिफाइंड रूल्स है। तो 2 रूल बना लो, एंट्री लूँगा, आपके क्राइटेरिया रहेगा, उसी हिसाब से मैं एंट्री लूँगा, ना पे मैं टिप पे जाऊँगा, ना मैं सोशल मीडिया में कुछ देख के ले लूँगा,
या आउट ऑफ फोमो मैं कुछ ले लूँगा। मेरे एक रियल रूल है तो मैं वही एंट्री पे बना रहूँगा। सिमिलरली एग्जिट का भी क्लियर रूल रहना चाहिए। सब लोग सेलिंग में मार खाते हैं, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। क्लियर रूल बना लो, या तो एक 10 मूविंग एवरेज पकड़ लो, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो कि कैसे उस पर ट्रेल करना, या फिर 20 मूविंग एवरेज पे आप बना लो, जो भी आपको बनाना है। लेकिन एग्जिट क्राइटेरिया क्लियरली पहले से डिफाइन रहेगा कि कैसे निकलना है, तो आपको बिहेवियर और डिसिप्लिन इशू ख़त्म हो जाएगा। आप ट्रेड्स में इंटरफियर नहीं करोगे, बड़े विनर्स ले पाओगे, और ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी में आपको मेंटल सेटबैक नहीं होगा, कामली पीसफुली काम कर पाओगे, तो आपके इमोशंस बीच में नहीं आएंगे, और तभी जाके एक सक्सेसफुल कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाओगे। और जो मैंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब हमारा रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रिजर्वेशन हो गया कवर। बिहेवियर इशू मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया कि कैसे करते हैं। लास्ट है कि प्रोसेस फॉलो करना। तो प्रोसेस में यही आता है, 4 चीज़ आप याद रख लो कि व्हाट टू बाय। तो क्या बाय करना, तो एक प्रोसेस रहेगा कि आप स्टॉक स्क्रीन करोगे, उसमें से फ़िल्टर करके 5-10 नाम निकालो अच्छे, उसे अलग लिस्ट में बना के रखो। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, चेक कीजिए, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। व्हाट टू बाय आपका हो जाएगा। फिर व्हेन टू बाय, कब बाय करना, तो क्लियर एंट्री रूल रहेगा कि सपोज प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मैं बाय करता हूँ, बस वहाँ बाय करना है। अगर ऊपर निकल गया तो छोड़ देना, ट्रेड नहीं लेना है, कुछ दूसरा ढूंढ लेंगे, बाद में मिल जाएगा। फोमो में जाके उसे चेज़ नहीं करना है, तो या पहले लेना, एंटिसिपेशन में पहले नहीं ले लेना कि मेरे बिना ही भग जाएगा स्टॉक। एंट्री मिली तो लो, नहीं मिली तो छोड़ दो। फिर हाउ मच टू बाय, क्लियर रहेगा, पूरा कैपिटल नहीं डालना है अपने को, पूरा अपना प्रोसेस फॉलो करना है। हम एक ट्रेड में 10 से 25% के ऊपर अपना कैपिटल नहीं डालेंगे, चाहे कितनी पक्की खबर हो, चाहे कितना भी कन्विक्शन हो, चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग हमारी हो रही हो। लालच नहीं करना है, हमेशा रिस्क फर्स्ट सोच के साइजिंग करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन टू सेल, कैसे एग्जिट करना है, क्लियर रूल रहेगा आपका कि एक मूविंग एवरेज पकड़ के काम करना है, उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता तब तक मैं सेल नहीं करूँगा। तो ये सब बैकग्राउंड में जब वर्क करोगे तो आपको रियल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होगा। और चाहे फिर आप कोई भी ट्रेडिंग गुरु को फॉलो कीजिए, उनकी अच्छी बातें सीखिए, लेकिन ये फ्रेमवर्क में काम कीजिए, तो आपको कोई ना बेवकूफ़ बना पाएगा, और आपके एक्सपेक्टेशंस भी इन चेक रहेंगे, और आपको ये पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ब्लाइंडली किसी के बोलने पे नहीं जाएंगे। तो मेहरबानी करके वही रिक्वेस्ट है आपसे दोबारा कि प्लीज़ ट्रेडिंग को सीख के कीजिए, ना कि किसी की बातों में आके कीजिए। और एंड में वही कहूँगा कि एक और जो मिस्टेक आप सब लोग करते हैं, वो है ट्रेडिंग गुरु को जज करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग एक जर्नी है। जस्ट लाइक अ बिजनेस, किसी को 1 साल प्रॉफिट होगा तो हो सकता है 1 साल लॉस हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट वाला गुरु अच्छा हो गया या लॉस वाला ख़राब हो गया। ये एक जर्नी है, आपको उनका सीखा हुआ इम्प्लीमेंट करना है, तब आप डिसाइड कीजिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अपना ब्लाइंडली पैसा मत डाल दीजिए, सीखने के लिए छोटे कैपिटल पे काम कीजिए, सीखने में कोई बुराई नहीं है, ट्यूशन फीस समझ के सीखिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन इन चेक रख के काम कीजिए, तो आपको राइट ट्रेडिंग से रिजल्ट्स मिल पाएंगे इन फ्यूचर। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी कमेंट्स है, क्वेरीज़ है, तो डेफिनेटली कमेंट्स में मेंशन कीजिए, और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।